नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज एवं मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की ब्लड संगत अरुण अग्रवाल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, कैन यू हियर मी? यस, यू आर ऑडिबल अंकल, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक बार एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए साउंड ठीक है? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। ठीक है। ठीक है अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज मुझे फिर मौका दिया कि मैं इस सत्संग में, मल्टीलिंगुअल ग्रुप के सत्संग के साथ में, सब संगत के साथ में फिर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं गुरु जी का गुणगान कर पाऊं। जो मालिक बुलवाएंगे, जो मुझे एक्सपीरियंस याद दिलवाएंगे, वो मैं सबके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली इस दर पे ये एक अलग ही दर है। बहुत डिफिकल्ट होता है, इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, फिर भी बहुत एक डिफरेंट फीलिंग आती है। समझ नहीं आता कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए थे कि मालिक ने मुझे चूज किया और अपने दर पे बुलाया। खाली मुझे ही नहीं, पूरी संगत को, आप सब इतने सब लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को कि इस दर पे अपने आप हम आ ही नहीं सकते। हम तो भटके हुए होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं तो खुद गर्ज था अपनी प्रॉब्लम लेके। हम सबके साथ यही होता है, कुछ ना कुछ तंगी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम ढूंढते हैं और समहाउ मालिक अपने पास बुला लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं 2003 में गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया, लेकिन मुझे दिखा दिया कि तू 2003 से नहीं, तू पता नहीं कब से मेरे से कनेक्टेड है। इस चीज का एहसास धीरे धीरे होता है, हम सबको पता नहीं चलता, क्योंकि हम अंदर से एक गिल्ट फीलिंग होती है कि अब तक हम जिसको मानते रहे, जिस हमने साईं बाबा को माना, माता रानी को माना, जीसस क्राइस्ट को माना, बाबा नानक को माना, जिसको भी हमने अब तक माना, और अब हम एक गुरु के दर पे आ गए, हम उन सबको कैसे छोड़ दें। तो एक मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। और यहाँ जब आते हैं गुरु जी के दर पे, अभी भी जो संगत अब जुड़ती है, हमारे टाइम में तो खैर बहुत डिफिकल्ट था इस चीज को मानना कि गुरु जी शारीरिक रूप में थे, एक इंसान के रूप में मेरे सामने बैठे थे जब पहली बार मैं उनके पास गया, अच्छे चोले में, अच्छे कपड़ों में, एयर कंडीशन रूम के अंदर, और बड़े बड़े लोग आस पास उनके। अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे, मेनका गांधी पीछे बैठी थी, राजेश पायलट जी की वाइफ पीछे खड़ी थी। और मुझे जब वहां ले जाया गया, जब मैं वहां पहुंचा और मैंने गुरुजी को देखा, तो मुझे मन में तो एक अलग ही इमेज, जैसी आप हम सब के सत्संग से सुनते हैं कि भाई इमेज होती है कि हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं, भभूत लगी होगी, जोगिया कपड़े में होंगे, कुछ जोत जल रही होगी, इस तरह की चीजें होंगी। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम एक गुरुजी के पास जा रहे हैं जो कि इस तरह से एक बहुत मॉडर्न गुरुजी दिखाई दिए। ये सब वेल टू डू पीपल वर अराउंड। तो पहली बार तो शक आता है, क्योंकि हम इस टाइम में भी देखते रहते हैं कि सब अपने आप को गुरु बताते हैं। अलग अलग जगह पे हम देखते हैं, जो जिनका आता है टीवी पे भी देखते हैं, बहुत जगह पेपरों में भी आता रहता है। तो मन में सबसे पहले शक उठता है कि भाई कहीं ये भी उसी तरह के गुरु होंगे, यहाँ भी पैसा निकलवाया जाएगा, यहाँ भी इस तरह की चीजें होंगी, उपाय बताए जाएंगे, ऐसी चीज होगी। तो पहले, और जब देखते हैं हम ऐसे बड़े बड़े लोगों को एयर कंडीशन जगह में गुरु जी को बैठे हुए देख के, तो ये शक होता है कि जरूर ये कोई फिल्म स्टारों के गुरु हैं, या लीडर्स के गुरु हैं, या पॉलिटिशियंस के गुरु होंगे। पहली बार में ये फीलिंग थी कि मुझे अकल नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक आर्य समाज का बैकग्राउंड रहा था। तो घर के अंदर हम तो कभी मंदिर में जाते थे, अगर मैं वाइफ के साथ गया हूँ, वो सनातन धर्म को मानती थी, लेकिन मैं मंदिर जाता था तो बस मैं मत्था टेक लेता था दूर से। मैं कभी और किसी पूजा में नहीं पढ़ता था उस चीज में, क्योंकि हमारे तो यही शुरू से सिखाया गया था कि बस आप घर में हवन करना है। मंत्र जाप जो होता था हमारा,
जो भी हम गायत्री मंत्र दूसरी चीजें हम हवन वगैरह यही करते थे, और कभी मूर्ति पूजन में इन चीजों में बिलीफ नहीं था। लेकिन क्या पता था कि एक दिन मेरा बुलावा आएगा और मैं ऐसे दर पे पहुंच जाऊंगा कि जहां पर मैं, मेरे लिए उस दिन वो गुरुजी इंसान थे कि उनके पैरों में मैं सिर रख दूंगा। पहले दिन झिझक थी, जब मैं पहले दिन गया था वहां और मैंने देखा, मुझे जो लेके गए थे अंकल वो आगे थे, उन्होंने गुरुजी के पैरों में सिर रखा, और मुझे तो बहुत अजीब लगा। मैंने तो मंदिर में भी सिर नहीं झुकाया था इस तरह से, और यहाँ पे मैं एक इंसान के पैर में सिर रख दूं। एनीवे, मैंने दूर से मत्था टेका और गुरुजी ने मुझे अपने सामने बैठा लिया। जस्ट इमेजिन हाउ लकी आई वाज। लेकिन मुझे अकल नहीं थी बिल्कुल भी। वो अंकल पीछे चले गए, मैं गुरुजी के सामने बैठ गया। गुरबानी चल रही थी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ, और मुझे तो पंजाबी थोड़ी बहुत समझ जाता था, लेकिन मैं पंजाबी बोलता नहीं था। गुरबानी चल रही थी तो गुरबानी समझ तो कुछ नहीं आ रही थी। लगा कि ये यहाँ पर किस तरह के गुरु, यहाँ पर ये गुरबानी कैसे चल रही है। थोड़ी देर में एक अंकल आए, वो चाय लेके आ गए। मैंने मना कर दिया, कहते हैं ना जैसे घर से पी के आए। तो बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कहा ले लो, प्रसाद है। बहुत अजीब लगा, ये कैसा प्रसाद, चाय का प्रसाद। बताशा होता है, लड्डू होता है, बर्फी होती है, इस तरह के प्रसाद तो पता थे, लेकिन चाय का प्रसाद। एनीवे, ले लिया। सोचा कि शायद ये, क्योंकि गुरबानी चल रही है, हो सकता है सिखों में गुरुद्वारे में शायद चाय का प्रसाद मिलता होगा। मैंने ले लिया, बड़ा अच्छा लगा, पूरा पी लिया। संगत आती रही, आते रहे, गुरुजी के मत्था टेकते रहे, पीछे बैठते रहे। मैं बैठा था, मेरी निगाह जब भी गुरुजी की तरफ पड़े, मैं देखता हूँ गुरुजी मुझे देख रहे हैं। असल में ऐसा होता है, यही होता था जब भी हम गुरुजी के दर पे जाते थे। जो भी संगत वहां बैठी होती थी और जो भी गुरुजी की तरफ देखती थी, उसको फीलिंग यही होती थी कि गुरुजी उसकी तरफ देख रहे हैं। मुझे भी ये फीलिंग हुई, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं उनकी आंखों में आंखें ना डाल पाऊं, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत तेज था। मुझे लगा जैसे कि एज इफ गुरुजी वाज हिप्नोटाइजिंग। एनीवे, मैं पागल था, मुझे अकल नहीं थी। मैंने सुना था बहुत सारे गुरु, बल्कि मैं किसी के पास पहले एक बार जा भी चुका था जिनका सुना भी था कि वो हिप्नोटाइज करते हैं, और मैं उनके पास जब गया था, जाते ही मेरी आंखों से बहुत पानी बहता रहा था। और बाद में पता चला वो एक लेडी थी, और बाद में पता चला कि भाई वो इस तरह से हिप्नोटाइज कर लेते हैं, हिप्नोटाइज करके आपसे बातें बुलवा लेते हैं, चीजें होती हैं। तो यहाँ भी मेरे मन में वही शक था कि ये गुरुजी इस तरह से मुझे देख रहे हैं, अब हो सकता है मुझे हिप्नोटाइज, मैं हिप्नोटाइज हो जाऊं। तो मैं निगाह नीचे कर लेता था। गुरबानी चल रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे, शब्द चल रहे थे। वो जो मैंने चाय प्रसाद लिया, एक और अंकल आए, वो एक गिलास लेके चले गए। बैठे रहे, बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही थी। जितनी बार मैं गुरुजी की तरफ देखूं, गुरुजी मेरी तरफ देखे, और जब भी मुझे देखे मैं उनकी तरफ ना देख पाऊं। एनीवे, थोड़ी देर, हमें आधा पौना घंटा हो गया बैठे बैठे। तो लोग उठने लगे, हम भी खड़े हो गए। लेकिन जो बराबर में बैठे थे बोले नहीं, अभी यहाँ पर लंगर आएगा, और आप लंगर करके जाइए। तो मैंने देखा कि सारे लोग जो बीच में बैठे थे गुरुजी के सामने, ये एम्पायर स्टेट की बात है, सब उठ के वॉल के साथ में पीछे बैठ गए, और कुछ लोग उनके सामने बैठ गए इसी तरह से, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दोनों तरफ लोग लाइन लगा के बैठ गए। जो एक्स्ट्रा लोग थे वो बाहर चले गए। हम भी वहां जाके उधर बैठ गए। मेरे साथ जो मेरी वाइफ थी, जिनको हम आंटी बोलते हैं, तब तो मुझे, मैंने वाइफ ही बोला, मेरे साथ थी मेरी आंटी। तो वो और कहीं बैठी, मैं किसी और के साथ बैठा, वहां बैठ गए। एक अंकल आए, वो बीच में एक लंबी चटाई, शुरू से आखिर तक लंबी चटाई उन्होंने बीच में बिछा दी। और मैंने जो बराबर में बैठे थे उनसे पूछा यहाँ क्या होगा। बोले ये लंगर आएगा, एक थाली आएगी, और उस थाली में से 4 लोगों ने साथ साथ खाना खाना है, लंगर करना है। 4 लोग एक थाली में से लंगर करेंगे, एक दूसरे का झूठा खाएंगे। बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वहां बोल नहीं सकता था, मैं कह नहीं सकता था। एक अच्छा ये भी लगा कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हाँ, ये अजीब लग रहा था कि झूठा खाएंगे। इतनी देर में वो थाली आ गई सामने। देखा उसमें रोटियां रखी थी, 8 रोटियां थी, एक सब्जी थी, एक दाल थी, एक चटनी थी बड़ी तीखी, एक मीठा था। वो सामने आ गई, सबने हाथ जोड़े, मैंने भी हाथ जोड़े। मैं राइट को मुड़ के देखता हूँ कि गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी को तो किसी ने सर्व ही नहीं किया अभी तक। और वहां पे एक आंटी उनके पैर दबा रही थी।
तो मुझे अजीब लगा कि कैसी जगह है, पहले तो गुरुजी को देना चाहिए था, उसके बाद में हमारे पास आना चाहिए था। मुझे पता नहीं था। एनीवे, हमने वो लंगर खाना शुरू किया। मुझे तो ये पता नहीं था, क्योंकि गुरुजी का बाद में पता चला कि जब हम लंगर करते थे तो जो एक एक निवाला हम अपने मुंह में डालते थे, मालिक की दृष्टि उसके ऊपर होती थी, और वो निवाला मेरे लिए एक दवाई का काम करता था। गुरुजी की ब्लेसिंग वो प्रसाद बन के मेरे अंदर जाता था। लेकिन उस दिन मुझे अकल नहीं थी। उस दिन तो मैंने उसको, जैसे खाना खाते हैं उस तरह से मैंने वो लंगर प्रसाद लिया। ये तो धीरे धीरे बाद में समझ आई कि मैं कितना मूर्ख था कि पहले दिन मालिक सामने बैठे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, अपने सामने बैठा दिया, अपने सामने लंगर करवा रहे हैं, और मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस दर पे बैठ रहा हूँ। एनीवे, लंगर हो गया, बड़ा अच्छा लगा। सब लोग बैठे रहे। जब सबने लंगर पूरा कर लिया सबकी थालियों में, सब एक साथ खड़े हुए, और एक अंकल आए, वो सबकी थाली ले गए। फिर हम लोग बाहर गए। बाहर जाके, वहां पर जल प्रसाद नहीं मिलता था साथ में, अभी भी नहीं मिलता लंगर में जब भी हम होते हैं, तो जल प्रसाद नहीं मिलता था। तो जो बराबर में बैठे थे उन्होंने कहा, अब हम बाहर जाएंगे, हम हाथ धोएंगे, और उसके बाद में बाहर जल प्रसाद मिलेगा, फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेके वापिस जा सकते हैं। तो हम उठे, हम बाहर गए। जो लोग जिन्होंने लंगर पहले नहीं किया था वो अंदर आए। वो हॉल में उनका लंगर शुरू हो गया। हम बाहर गए, फिर क्यू लग गई थी। वो जो अंकल हाथ धुला रहे थे, तब तो वॉश बेसिन भी नहीं थे बाहर। एक बाल्टी रखी होती थी, उस बाल्टी के अंदर एक लोटा होता था, लोहे की रॉड लगी हुई, और एक अंकल खड़े होके, नीचे एक और बाल्टी होती थी, उसमें हाथ धुलाया करते थे। हम सब लोग लाइन लगा लेते थे बाहर गुरुजी के घर के बाहर, रोड के ऊपर ही, गेट के पार, वहां पे हम सब हाथ धोते थे। हाथ धोने के बाद में फिर हम अंदर आते थे। वहां पर एक वाटर कूलर था। उस वाटर कूलर पे एक सेवादार आंटी थी, वो सबको जल प्रसाद दिया करती थी। तो हमने वो जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेके हम अब गुरुजी से आज्ञा लेने अंदर फिर आए। देखा तो गुरुजी अपने आसन पे वहीं बैठे हैं, और लोग उनसे खड़े होके वहां लाइन लगा के फिर खड़े थे, जो गुरुजी से फिर मत्था टेक के आज्ञा ले रहे थे। मैं भी उस लाइन में लग गया, मेरे पीछे मेरी आंटी थी। हम गए, जैसे मैंने मत्था टेका गुरुजी का, गुरुजी ने मुझसे मत्था टेकते ही पूछा, किधरों आया है। बड़ा अजीब सा लगा। पहले तो उन अंकल ने कहा था गुरुजी बात भी नहीं करते, और गुरुजी ने मुझसे किधरों आया है, तो इतनी पंजाबी में समझता था। मैंने कहा ग्रेटर कैलाश से। वो पूछा, कहाँ काम करता है। मैंने कहा जी मैं आईटीसी होटल्स में हूँ। अच्छा, मॉडर्न शर्टन होटल में है। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझे दो तीन लोगों के नाम गिनवा दिए जो मेरे साथ में, मेरे कुलीग्स होटल में काम करते थे। मैंने कहा शायद इनको, जो मेरे अंकल मुझे लेके आए थे, उन्होंने उन्होंने शायद इनको बता दिया है, और गुरुजी प्रूव कर रहे हैं मुझे कि देखो मुझे तेरे बारे में कितना पता है। उससे पहले गुरुजी ने मुझे, जब ग्रेटर कैलाश का मैंने नाम लिया था, वहां भी मेरे आसपास के एक दो लोग जिनको मैं जानता था उनके नाम गिनवा दिए थे। बड़ी अजीब सी बात लगी थी। एनीवे, इतनी इतनी बात हुई। उसके बाद में गुरुजी ने मेरी आंटी की तरफ पीछे देखा, और पीछे देख के पूछते हैं, आ, और उसने खाली, गुरुजी ने होर बोला, और वो जैसे भरी बैठी थी। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम, बिकॉज हम गए थे उसी की प्रॉब्लम की वजह से, शी वॉज गोइंग थ्रू मेडिकल प्रॉब्लम्स जिनका कोई आंसर नहीं मिल रहा था, और कंटिन्यूस उसको स्टमक वगैरह रहा करता था। तो उसकी जिसकी वजह से हम उनके पास गए थे, क्योंकि सर्जन्स ने भी उसका हाथ उठा दिए थे, बट कोई उसका इलाज नहीं दिख रहा था उस चीज में। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम गुरुजी को बताई, ये प्रॉब्लम है। गुरुजी बोलते कोई नहीं, लोटा लेके आई, परसों आ जाए। और पीछे मेनका गांधी बैठी थी, उनको बोले कि आप इनको एक्सप्लेन कर दो। उन्होंने हमें साइड में ले गई, और उन्होंने हमें बताया कि एक आपने कॉपर का लोटा लेना है, ज्यादा छोटा ना हो बहुत बड़ा ना हो, बाहर से स्टील हो सकता है, अंदर कॉपर हो। उसका एक लीड लीजिएगा, इसको अपने हाथ से साफ करना है, और शुद्ध रखना है इसको, नमक से और नींबू से साफ करना है, या शुद्ध राख से साफ साफ करना है, इसमें कोई केमिकल नहीं लगाना है। और उस लोटे को आप जब यहाँ लेके आओगे, गुरु जी ब्लेस करेंगे, उसमें रात को आपने पानी भर के रखना है। सुबह उठ के जितना पी सकते हो पीना है, बाकी को आपने अपनी नहाने की बाल्टी में डालना है, और उससे नहाना है, और उसको खुद मेंटेन करना है। उन्होंने ये बात बता दी। हम फिर गुरु जी के सामने आए, फिर मत्था टेका, आज्ञा लेने लगे। तो जैसे आज्ञा लेने, गुरु जी ने कहा नहीं बैठो।
और हमें अपने चरणों में सामने बैठा लिया। मैं बैठ गया, आंटी बैठ गई। और आपने सुना भी होगा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, उस दिन मुझे नहीं पता था। उन्होंने बोले डॉक्टर, वो पीछे से आगे आ गए, डॉक्टर अपना सत्संग कर। अब लगा, उन्होंने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल है। तो उन्होंने जब ये चीज बताई ये, और उन्होंने कहा गुरु जी के बारे में, उन्होंने अपना बताने लगे उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे लगा कि गुरु जी के चमचे हैं, गुरु जी देखो अपनी बड़ाई करवा रहे हैं इनसे। और क्योंकि मैं भी अग्रवाल हूँ, ये भी अग्रवाल है, तो गुरु जी बता रहे हैं देख मेरे पास में बनिए भी आते हैं, खाली पंजाबी और दूसरे सिख वो लोग नहीं आते। तो मुझे ये चीज लगी, वो अपना सत्संग कर रहे थे, लेकिन मुझे, मैं एक कान से सुन रहा था, दूसरे से निकल रहा था। क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि यहाँ पर अब ये अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। अभी मुझसे कोई पूछेगा भाई इतना पैसा यहाँ देना है, ये उपाय देना है, क्या करना है, ऐसी चीज होगी। तो मेरा कोई उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सुन रहा था। वो तो बाद में जब मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल से बाद में मिला, उनके सत्संग सुने, तब सारी चीजों का बड़ी डिटेल में मुझे पता चला कि उस दिन मैंने क्या चीज मिस की थी। उनका सत्संग हो गया। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को आवाज दी, उनको बुलाया, उनको बोला तू अपना सत्संग कर। अब वो आंटी, देखिए, पहले दिन मैं गुरु जी के पास गया हूँ, उन्होंने अपने चरणों में बैठा लिया, लंगर करवाया, डॉक्टर साहब से अपना सत्संग करवाया, एक और आंटी को बैठा के उनसे सत्संग करवाया। और उन्होंने जो सत्संग किया, उनका सत्संग था लोटे के बारे में, कि किस तरह से उनकी बेटी को के बॉडी पर सोराइसिस था और वो ठीक नहीं हो रहा था, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी के पास जब वो आई, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया, और उस लोटे के ब्लेसिंग से उसका सारा बॉडी का सोराइसिस ठीक हो गया था। अब गुरुजी ने डॉक्टर साहब से सत्संग कराया, इन आंटी से सत्संग कराया। इन दोनों के सत्संग के बाद में हमने फिर गुरुजी से अब आज्ञा लेने के लिए फिर जैसे मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला परसों नहीं कल ही आ जाए। ठीक है गुरुजी। हमने अब ये कह के हम बाहर निकल आए, जो अंकल हमें साथ लेके गए थे उनको हमने थैंक यू बोला कि आप यहाँ लाए हैं। लेकिन कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि भाई एक हम किसी गुरु के पास में गए हैं या यहाँ पर कुछ हो जाएगा इस तरह का। हाँ, लोग थे, बड़ा अच्छा लगा, फीलिंग बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव फीलिंग थी। गुरबानी बड़ी अच्छी लग रही थी, समझ तो कुछ नहीं आ रही थी, और लोग बड़े अच्छे दिखे। लेकिन हाँ, ना कोई पंडित था, ना पुजारी था, ना कोई चढ़ावा चढ़ा उस दिन, कोई इस तरह की चीज नहीं थी। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी सिंप्लिसिटी, बड़ी डिफरेंट चीज है। एनीवे, वहां हम अपनी कार में बैठे, स्टार्ट की। हम एम्पायर स्टेट से तब मैं ग्रेटर कैलाश में रहता था, तो हम एम्पायर स्टेट से जैसे कुतुब के पास पहुंचे, तब तक मैं और मेरी वाइफ दोनों चुप थे। तो वाइफ मुझसे पूछती है कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा। कहती है मुझे भी अच्छा लगा, जस्ट ए मिनट। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक इंजेक्शन और दो कैप्सूल थे वो निकाले। मैंने कहा नर्सिंग होम चले, क्योंकि हो ये रहा था कि उसको एवरी 2-3 डेज, समटाइम्स ऑल्टरनेट डेज पे इतना स्टमक एक होता था कि उसके लिए हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, और उसको उसी से आराम मिलता था। और बिकॉज उसके इंटेस्टाइन में एडिशंस थे, जब भी ऐसा उसको अटैक पड़ता था तो उसको टोटली लिक्विड डाइट पे जाना पड़ता था, कोई सॉलिड खाना वो नहीं खा पाती थी। और उस दिन तो वहां पे लंगर किया था, तो मुझे लगा आज लंगर किया है, इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। तो मैंने कहा डॉक्टर के चले। कहती नहीं मुझे दर्द नहीं है। कहने लगी दर्द नहीं, कहने लगी दर्द नहीं है। मैंने कहा अरे शायद मैं उसके जबरदस्ती मुझे लेके गई थी, वो तो मुझसे कब से कह रही थी, मैं नहीं जा पाया, मैंने मना कर देता था। अब मैं गया था, तो शायद इसलिए कह रही है कि अब मुझे बताने के लिए कि भाई आई एम फीलिंग बेटर। एनीवे, हम घर पहुंच गए, देर हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। घर पहुंच के हमने कपड़े चेंज किए, हम सो गए। सुबह उठे, आई वॉज सरप्राइज कि पूरी रात मैं एक बार भी नहीं उठा। यूजली क्या होता था कि मैं होटेलियर बाय प्रोफेशन, तो मेरे लॉन्ग आवर्स हुआ करते थे हमेशा ड्यूटीज पे, काफी लंबे लंबे 12-13 घंटे हम काम करा करते थे। तो रात को जब मैं घर आया करता था, तो घर आने के बाद में क्योंकि उसकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती थी, तो मैं सोचता था कि नाइट में ये मेरी ड्यूटी है, मुझे उसको अगर कोई चीज चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए, एनीथिंग, देन आई शुड गेट अप एंड गिव हर। उस रात क्या हुआ कि उसने एक बार भी मुझे नहीं जगाया। तो मैं जब उठा सुबह, तो मैंने बड़ा अजीब हुआ, मैंने उससे पूछा कैसी तबीयत है। कहने की मेरी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो दर्द नहीं है। जब उसने कहा दर्द नहीं है, और पूरी रात, पूरी, मैं आज शायद पिछले 8-10 साल से
पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैं पूरी रात में एक बार भी नहीं उठा। कभी मुझसे कहते थे मुझे कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो, कभी कहा करती थी मुझे हॉट वाटर बॉटल दे दो या पानी दे दो, तो मैं ये रात को अक्सर उठ के करा करता था। तो वो पहली बार ऐसा हुआ, तब लगा कि हाँ, कल कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब तक तो मुझे फेथ नहीं थी, कुछ नहीं था। अब लगा कि हाँ, नेचुरली इनके हाथ में कोई शफा है, कोई चीज है जो कि ऐसी चीज हुई है। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको थैंक यू बोला। मैंने कहा ठीक है, अभी आज हम चलेंगे और बाजार से जाके हम वो एक लोटा लेके आएंगे। तो हम बाजार गए दिन में, उस दिन मेरी छुट्टी थी। बाजार गए, यूसुफ सराय गए, वहां से हमने देखा एक अच्छा लोटा, कॉपर का लोटा, वो हमने लिया। अब शाम की इंतजार होने लगी। इवनिंग में हम गुरुजी के पास गए। अब हम, मैं और मेरी वाइफ, आंटी, हम लोग ही थे, क्योंकि अब अंकल वो नहीं थे, अंकल तो पहले दिन हमें ले गए थे। तो हम वहां गए, हमने उसी तरह से जैसे वहां जाते हैं, बाहर शूज उतारे, अंदर गए। वो लोटा आंटी के हाथ में था। गुरुजी ने वो लोटा लिया, लोटे की तरफ देखा, मुंह में कुछ बोले, जैसे कोई ब्लेसिंग सुन रहे अपना आप, आई डोंट नो। मुझे लगा जैसे कि कोई गुरुजी कोई मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या बोल रहे हैं। वो लिया उन्होंने और वो ब्लेस, लोटा ब्लेस करके वाइफ को दे दिया हाथ। तो दैट्स हाउ मेरी जर्नी गुरुजी के पास शुरू हुई। हम जाते रहे, हमें अच्छा लगता रहा, लेकिन ये फेथ नहीं थी कि ये एक परमात्मा की तरफ पे हम जा रहे हैं। सब लोग अपने, हम वहां जाते थे, आपस में बातें तो हम करते नहीं थे, हमें लोगों के नाम भी नहीं पता थे। अच्छा लगता था, लंगर करते थे, तो हमने एक नियम बना लिया था कि वीक में एक बार या दो बार जरूर जाएंगे। वहां पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन गुरुजी बैठा करते थे। एंड यूजली संगत 7 बजे के करीब में आती थी, और लौटने का कोई टाइम फिक्स ऐसा नहीं होता था। हमें तो यही लगता था कि शायद 9 बजे लंगर, लंगर के बाद में फिर हमें इजाजत है, हम जा सकते हैं। वो एक रूटीन चला करता था। तो हमने वहां इस तरह से जाना शुरू किया। वाइफ को वो जो दर्द, वो जो उठा करता था, उस तरह का दर्द अब बेटर था, अच्छा लगता था। और हम जाते रहे इस तरह से वहां पर। ये तो मैंने खाली शुरू का आपको बताया कि हम वहां कैसे, गुरु जी के पास जाना कैसे शुरू हुआ। फेथ नहीं थी गुरु जी के अंदर, बिल्कुल। फेथ तो ये थी कि भाई मुझे लगता था कि इनके अंदर कोई शफा है, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के अंदर सिद्धि होती है, जैसे इस तरह की इनके पास कोई चीज है, लेकिन अच्छा खिंचाव होता था और हम उस तरह से जाया करते थे। गुरु जी अपने हाथ से उस टाइम पे कई बार प्रसाद भी दिया करते थे, हमने उनके हाथ से प्रसाद लिया है। उनका प्रसाद वो एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथ भर जाया करते थे, कई बार उससे भी बाहर निकल जाता था। अलग अलग तरह का प्रसाद, कभी इमरती प्रसाद, बिल्कुल गरम 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 इमरती होती थी, गुरु जी वो दे दिया करते थे। एक लोटा रखा होता था, उसमें अपना हाथ डाल के ठंडा कर लेते थे, उसके बाद में फिर दे देते थे। कभी टॉफी प्रसाद, इस तरह से गुरु जी अलग डिफरेंट टाइप के प्रसाद मेनी टाइम्स यूज्ड टू गिव। कभी कभी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दूसरी तरह से भी देते थे। एक दिन हम सब बैठे थे और गुरुजी ने मेरी आंटी को आवाज दी और उसको अपने पास बुलाया। वो गई और गुरुजी ने उसके हाथ पे कुछ रखा, एक छोटा सा पाउच था। उसने वो पाउच ले लिया, माथे से लगाया, ले आई अपने पास में। मैं मैं आगे ही बैठा था उस दिन, ये पीछे बैठी थी। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया, गुरुजी ने मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, गुरुजी ने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। एनीवे, घर आए, घर आके देखा तो वो एक लॉकेट था, बहुत सुंदर लॉकेट था गुरुजी का। तो उसने उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया, गुरुजी के अपने हाथ से दिया हुआ लॉकेट था। इसी तरह से गुरुजी ने एक बार अपने अब गुरुजी के पास हम जब जाते थे, वहां देखते थे लोग एक छोटा सा स्वरूप अपनी पॉकेट पे लगाए हुआ करते थे, और उसपे ऊपर एक क्लिप लगा होता था, ये लेमिनेटेड स्वरूप होता था। तो शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था कि ये लोग अब गुरुजी के पास जा रहे हैं, ये क्या आइडेंटिटी कार्ड लगा रखा है उन्होंने गुरुजी का। लेकिन बाद में इच्छा होने लगी कि हमें भी मिल जाए। तो एक बार मैंने वहां पर वहां के सेवादार से कहा कि अंकल मुझे भी ये गुरु जी का स्वरूप दे दीजिए। बोले जब आपका एडमिशन होगा मिल जाएगा। और उन्होंने मुझे नहीं दिया, बड़ा अजीब लगा, बड़ा क्या भी इनका वो है, मुझे छोटा सा स्वरूप नहीं देने के, जब एडमिशन हो जाएगा। मैं कोई किसी नर्सरी स्कूल में तो नहीं आया हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। एनीवे, बैठ गए। कुछ दिन बाद गुरुजी ने अपने आप, यू वोंट बिलीव, बुलाया और मुझे और मेरी आंटी को, दोनों को अलग अलग एक डिफरेंट छोटे एक स्वरूप दे दिए। वो स्वरूप
हम ले आए, अपने हाथ से गुरुजी ने स्वरूप दिए, सबको नहीं दिए थे। अगले दिन मैं उन स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए मैं लाजपत नगर गया। वहां मैं जानता था एक को, मैंने उनसे कहा कि भाई ये स्वरूप को मैं चाहता हूँ मेरे सामने फ्रेम कर दो। बोला क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा है, ये हमारे गुरुजी का है। बोले कौन गुरुजी? और उसके साथ वहां बैठ के उसकी शॉप पे गुरुजी का सत्संग हो गया कि ये गुरुजी कौन है, क्या होता है। उसने चाय प्रसाद मंगाया, हमने चाय पिया। इमेजिन, उसने चाय मंगाई, मेरे लिए वो चाय प्रसाद था उस दिन। और वो कहने लगा कि आप ये छोड़ दीजिए मेरे पास में, मैं इनको खुद फ्रेम करा दूंगा और मैं आपको कॉल कर दूंगा। उसने नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई कि वो फ्रेम हो गए, आप ले लीजिए। मैं गया, ऑफिस से लौटता हुआ मैंने उससे वो फ्रेम ले लिए। वाइफ ने अपना स्वरूप जो लिया था अपने मंदिर में रख दिया, जहां उसने और सब साईं बाबा डिफरेंट देवी देवता की फोटो लगा रखी थी। अब मैं उस स्वरूप को जो मेरा था इसको कहाँ लगाऊं? मैंने कहा मैं इसको घर पे वॉल पे लगाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स आते हैं, होटेलियर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, सिस्टर्स वगैरह, कहेंगे ये किस बाबे की फोटो लगा ली। मैंने उसको लेके अपनी अलमारी में रख दिया। जहां मेरे सूट टंगे थे कपड़ों के पीछे गुरुजी को बैठा दिया मैंने, इमेजिन कीजिए। और मैं रोज सुबह उठता था, पैंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था। रात को ऑफिस से आता था, मैं हाथ जोड़ लेता था और मैं सो जाता था। कैन यू इमेजिन? गुरु 1 डेढ़ साल गुरुजी मेरी अलमारी में बंद रहे, मैंने उनको बाहर नहीं निकाला। वाइफ अपने मंदिर में रखी थी, उसका मत्था टेकती थी, हम गुरुजी के पास बराबर जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन, अब तक मेरे ड्रीम में कभी गुरुजी नहीं आए थे, एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझे ड्रीम में आके पंजाबी में कहते हैं, लोकी देखांगे की कहेंगे, यही कहेंगे ये झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। इतना कहा गुरुजी ने और गुरुजी मेरे ड्रीम में से चले गए। मैं सुबह उठा, वो ड्रीम बिल्कुल फ्रेश मेरे माइंड में। मैंने सबसे पहले अलमारी खोली, गुरुजी का स्वरूप निकाला, निकाल के उसको मैंने वॉल पे लगा दिया। मेरी आंटी बड़ी सरप्राइज कि आज ये क्या हो गया। मैंने कोई बात नहीं, अब इसको हम बाहर लगाएंगे। मैंने बाहर लगा दिया और शाम की इंतजार होने लगी। इवनिंग में जैसे हम गुरुजी के पास गए, मैंने जाके कार खड़ी की। कार खड़ी करके जैसे मैं बाहर निकला, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, सामने देखा। 2 मिनट लगाए और उसके बाद में मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर किया। उस दिन अंकल संगत जी, मैं पहले जब भी जाता था, मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर चला जाता था, कोई लोग मुझे देख ना ले। कब? बिकॉज मुझे होटल इंडस्ट्री में लोग जानते थे, पहचानते थे। और मैं लोगों को ये कहा करता था कि भगवान आपके हाथ में होता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वही भगवान है। और वो मुझे देखेंगे, कहेंगे कि तू किस बाबे के चक्कर में पड़ गया, तू कहाँ जाता है, तू तो हमें ये पढ़ाया करता था। तो जब ऐसी चीज थी तो मैं हमेशा वहां खड़े, कार खड़ी करके चोरी से अंदर भाग के चला जाया करता था। लेकिन उस दिन मैंने कार खड़ी करी, लेफ्ट राइट देखा, पीछे देखा, कोई देखना चाहे देख ले। मैं जैसे अंदर गया और मैंने गुरुजी का मत्था टेका, मत्था टेक के गुरुजी की तरफ ऊपर सिर उठाया, गुरुजी ने एक बड़ी फनी स्माइल दी मुझे। समझ में आ गया, कहने लगे बच्चू आ गया रास्ते पे। मैं बैठा गुरुजी के सामने, उस दिन फिर आगे ही बैठे थे, शब्द चल रहे थे। निगाह गुरुजी की तरफ पड़ी, उसके बाद में मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी आंखों से पानी बहता रहा। गुरुजी ने मेरी पीछे की सारी जिंदगी दिखा दी। गुरुजी ने कहा मुझसे कि मैं सोचा करता था कि मैं कितना बड़ा होटलियर हूँ, मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने क्वीन के साथ में शेक हैंड किया है, मेरी डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स के साथ में फोटोग्राफ है, यू नेम इट। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट मीन्स देयर वाज, और मैं अपने को सोचता था कि मैं जमीन पे हूँ। बट नहीं, मेरे अंदर वो ईगो थी, कहीं मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था। उस दिन गुरुजी ने वो मेरा अहंकार सुई की नोक के बराबर कम किया। और वहां जब मैं बैठा था, बैठे बैठे पीछे की सारी जिंदगी मेरी दिखा दी कि ये जो तू यूके में गया वहां तूने काम किया, तू यूएस में गया वहां तूने काम किया, तू सऊदी अरेबिया में काम किया, तू होटलों के अंदर ओबरॉय में काम किया, आईटीसी में काम किया, इन सब होटलों में जो भी तूने काम किया, जहां जहां तू गया, जहां तुझे रिस्पेक्ट मिली, तेरी लीश तो मेरे हाथ में थी। जय गुरु जी। अब उस दिन मुझे बैठे बैठे अकल आई कि हाँ, आई वॉज लाइक ए डॉग। और मेरी जो लीश वो गुरुजी के हाथ में थी, मेरी गाड़ी चलाने वाले तो वही थे। मेरी लाइफ में कितनी इंसिडेंट्स हुई, मेरी क्या औकात थी। मैं तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता था, यूपी का पढ़ा हुआ था, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे।
उसके बाद में मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया। यहाँ भी मुझे झिझक थी कि भाई मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, जितने मेरे कोलीग्स थे वो सब कॉन्वेंट स्कूल्स के, पब्लिक स्कूल्स के पढ़े हुए थे, तो मैं उनके सामने इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था। ये सोच के मैंने अपने प्रोफेशन में, ऑल दो आई यूज टू गेट गुड मार्क्स होटल मैनेजमेंट में, मैंने उसके बाद में जो अपना करियर सेलेक्ट किया, सो आई सेलेक्टेड कुकिंग एज ए शेफ। मैंने कहा एज ए शेफ आई यू डोंट नीड दैट लैंग्वेज, यू डोंट नीड दैट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। और मैंने किचन ज्वाइन की, और मेरी गुरुजी की बदौलत गुरुजी ने मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन किचन ओबरॉयज में जॉब दिलवाई। पहले मुझे सब, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी सेंट अब्रॉड बाय ओबरॉय होटल्स। लोग कहा करते थे पंजाबी कंपनी है, इसको कैसे इन्होंने सेलेक्ट कर दिया, और वो भी कहाँ, लंदन। लंदन हिल्टन होटल में मुझे भेजा गया, मैं गया वहाँ। टफ टाइम था, बड़ा थोड़ा स्टाइपेंड मिलता था, ओबरॉयज का पहला आदमी था जिसको बाहर भेजा था, तो उन्हें भी पता नहीं था किस तरह से चलना है। बट वो सारे मेरी ट्रायल हो रही थी, वो गुरुजी थे जो मुझे वहां लेके गए थे। बड़ा अच्छा मेरा 1 साल का पीरियड था, बहुत अच्छा पीरियड वहां पे निकला मेरा। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी। उस बीच में मैं यूएस भी गया, ब्रदर को मिल के आया। जब मैं लौट के आया उसके बाद में, देन आई डोंट लुक बैक, आई केप्ट ऑन ग्रोइंग, आई बिकेम एग्जीक्यूटिव शेफ। मैंने श्रीनगर में काम किया, बॉम्बे में काम किया, सऊदी अरेबिया चला गया, आई वर्कड इन वेरियस प्लेसेस। अब वो सारी सिचुएशन गुरुजी ने मुझे दिखा दी कि जो इन सब जगह पे जो जो ये चीज तेरे साथ में हुई, ये सब करवाने वाला मैं था। उस दिन वो आंखों से जब मेरे पानी बह रहा था, मन से शुक्राना निकल रहा था कि गुरुजी, मैं कितना पागल था, इतने दिन तक मैंने ये फील ही नहीं कर पाया, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं आपको सोचता था कि आप एक चमत्कारी बाबा हो, और आपके हाथ में वो शक्ति है जो आप ये चीजें करते हो। वो दिन था, लगता है कि शायद उस दिन मेरा एडमिशन हुआ होगा, क्योंकि अब तक तो मैंने अपने आप की ईगो में घूम रहा था। मैं तो सोचता था मैं गुरु के पास जाता हूँ। उस दिन के बाद से अब मुझे झिझक नहीं थी। अब सोचा पीछे, मैं कहा करता था कि गुरुजी लोगों से बातें करते हैं, तो मुझे भी याद आया कि मैं जब बैठा होता था, कई बार गुरुजी आवाज दे के दूर से कहा करते, होटल वालों कब लेके चल रहे हो होटल। मैं सिर झुका के कहता था, गुरुजी जब आप कहोगे। उन दिनों में आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट विद आईटीसी होटल्स, और मौर्या में फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर में था। तो मैं गुरुजी को कह देता जब आप कहोगे। तो और लेकिन मैं सिर झुका लेता। मैंने कहा अगर गुरुजी मौर्य शेल्टन होटल में आ गए, और मैं वहां लॉबी में, गुरुजी आएंगे, मैं उनके पैरों में सिर रखूंगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट ये एक इंसान के पैरों में सिर रख रहा है। तो मुझे अंदर से झिझक थी। तो गुरुजी को मैं कह तो देता था जब आप कहेंगे। कभी गुरुजी कहते थे मुझे, गुप्ता अंकल, मेरा नाम गुप्ता नहीं है वैसे, मैं अग्रवाल हूँ, लेकिन मैं कहता जी गुरुजी, क्योंकि हम गुरुजी के साथ में कभी आर्ग्यू तो करते नहीं थे। कब लेके चल रहा है होटल, मैं कहता था गुरुजी जब आप कहोगे। लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे उस फीलिंग को, गुरुजी कहते थे मुझे खाली बताने के लिए, देख मैं तुझे जानता हूँ, और मुझे पता है तेरा क्या प्रोफेशन है, इतनी बात तक रखा। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे छोटा नहीं दिखाया कि मैं होटल में आऊं और मैं ऐसा फील करूं। तो वो उस टाइम में नहीं हुआ। अब अगर मुझे गुरुजी कहीं मिले, सड़क पे मिल जाए, कीचड़ में मिल जाए, मैं तो वहीं लंबा हो जाऊंगा। लेकिन तब मुझे अकल नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर एक वो अहंकार था कि मैं इतना चीज है। तो उस दिन से धीरे धीरे करके मैं मेरी जर्नी आगे बढ़नी शुरू हुई। बहुत दिया मालिक ने, जगह जगह पे देते रहे, अभी भी बराबर दे रहे हैं मुझे। लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम समझ ही नहीं सकते। मुझे नहीं अकल थी। गुरुजी कहा करते थे मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा, मैं ओम हूं, मैं महाशिव हूं। गुरुजी कहा करते थे ये जितने देवी देवता हैं, ये सब मेरे में से निकले हैं। तो जब ऐसी बातें हुआ करती थी तो बहुत अजीब सी बात लगा करती थी। गुरुजी नाइकी के शूज पहने होते थे, गोल्डन वॉच लगाई होती थी। कई बार गुरुजी हमें साइड बोर्ड पे बैठे मिलते थे, तो वहां पे गुरुजी कभी रेड शॉर्ट पहने होते थे, कभी एक छोटी टी शर्ट पहन के भी बैठे होते थे, कभी ट्राउजर पहन के बैठे होते थे। तो गुरुजी कहते थे मैं ओम हूं। अब मुझे बहुत ये चीज समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊंगा, मैं ओम हूँ। बहुत टाइम लगा इस चीज को समझने। इस चीज को समझने में भी टाइम लगा कि गुरुजी क्यों गुरबानी सुनवाते थे। मुझे
कि जानने की इच्छा थी कि गुरुजी क्या है, गुरुजी के अंदर ये पावर क्या है कि जगह जगह जो ये सारी चीज होती है। तो इस चीज का रियलाइजेशन, कैन यू इमेजिन, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद में तब मिला कि जो गुरुजी कहते थे कि मैं ओम हूं। तो एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें उन्होंने दिखाया कि नासा ने एक रिकॉर्डिंग की है कि जब सृष्टि बनी, जब यूनिवर्स बना, बिग बैंग थियरी के बारे में उसमें बात थी कि गैसेस आपस में टकराई और एक आवाज निकली। और वो जो आवाज थी वो आवाज थी ओ। अब पता चला कि वो जो साउंड थी वो ओम की आवाज थी। और एक वो जो एक लाइट निकली थी। तो जब गुरुजी कहते थे कि मैं ओम हूं, और गुरुजी कहा करते थे जब हम गुरुजी के सत्संग में बैठते थे कि तुम, मैं कहता था मुझे गुरबानी समझ नहीं आती, तो मुझसे कहा जाता था कि तुझे समझने के लिए किसने बोला है, सुन। और मैं सोचता था कि सुनने से क्या हो। उस दिन जब मुझे ये ओम की बात का पता चला, तब मुझे समझ में आई कि परमात्मा एक एनर्जी है, एक साउंड है। ओम, ओम की जो वाइब्रेशन है, दैट्स व्हाट दैट गॉड इज। और एक वो लाइट है, वो जो जोत वहां निकली थी वो लाइट है। और गुरुजी हमें, हमसे बात किस चीज से करते हैं? गुरुजी कहते थे तुम गुरबानी सुनो। तो जो हम गुरबानी सुनते हैं उसके जब वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, देन गुरुजी इज टॉकिंग टू अस। क्योंकि गुरुजी उपदेश तो देते नहीं थे, गुरुजी हमेशा गुरबानी सुनवाते थे और गुरबानी के मीडियम से ही हमें गुरुजी की समझ आती थी, हमें अपने अंदर के आंसर मिला करते थे। और ये भी पता चला कि भाई जो शब्द गुरुजी हमें सुनवाते थे वो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द होते थे, रागी भी ब्लेस्ड होते थे। और उन शब्दों को जब हम सुनते थे, उन वाइब्रेशंस को हम अपने अंदर लेते थे, और वो आज भी है। आज भी हम वो जो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द अपने अंदर लेते हैं। पहले पता नहीं था कि किस तरह से हमारे कष्ट कट रहे हैं, अब समझ में आया। क्योंकि वो जो ओम की आवाज, वो गुरु नानक देव जी ने उस ओम को ओमकार वर्ड बोल दिया, एक ओमकार वर्ड बोला। क्योंकि जब देखा और थोड़ा सा पढ़ा, पता चला जैसी एक सृष्टि हमारी, ऐसी लाखों करोड़ों सृष्टि। और एक सृष्टि को चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, महेश और रुद्र उसको समाप्ति करते हैं। और सबके ऊपर कौन? तो बोले हर एक सृष्टि को चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, महेश। और जैसे हमारी सृष्टि इस तरह की लाखों करोड़ों सृष्टि, उन सबको चलाने के लिए एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और उन सब के ऊपर कौन? तो गुरु नानक देव जी ने कहा उसके ऊपर एक ओम। और उस ओम को बोला एक ओंकार, एक एक ओंकार। और इसलिए एक जो उन्होंने लिखा उसको नंबर्स में लिखा, न्यूमेरिकल, और उसके आगे ओंकार लिखा पंजाबी में। तो वो जो एक वर्ड था कि इसके ना पहले कोई ना इसके बाद कोई, अब समझ में आया। और गुरु जी ने हमें गुरबानी से और इन शब्दों से क्यों जोड़ा? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जो भी हम सुनते हैं गुरबानी, वो गुरु ग्रंथ साहब से निकली है। और गुरु ग्रंथ साहब पांचों गुरु, परमात्मा की खुद की वाणी उसके अंदर है, जिसको कि कोई किसी ने चेंज नहीं किया। बाइबल लिखी गई, रामायण लिखी गई, अलग अलग वर्जन आए, रामचरितमानस आ गई, अलग अलग जिसने भी लिखी, वाल्मीकि की आ गई, तो सबके अपने अपने वर्जन आए। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जैसा था, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला इसी को अब आगे गुरु माना जाएगा। और उसकी उस गुरबानी को ही गुरु जी ने कहा कि इसी के अंदर तुम्हारी सारी ब्लेसिंग है। इसलिए हमने उस गुरबानी को हम सुनते हैं। गुरु जी ने उसमें से रागी सेलेक्ट किए और शब्द सेलेक्ट किए और हमें बोला तुम इनको सुनो, ये तुम्हारी दवाई है। कितनी बार ऐसा होता था कि हम वहां पे शब्द सुनते थे, गुरुजी फिर दोबारा लगवा देते थे। तब कैसेट हुआ करते थे, बाद में सीडी आई। और पीछे डीजे अंकल थे जो कि गुरुजी सामने बैठा करते थे। डीजे अंकल बिल्कुल पीछे गुरुजी के रूम के बाहर एक साइड रैक थी जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम रखा था। वही बैठते थे, वही कंट्रोल करते थे, डीजे अंकल, राजेंद्र अंकल। और गुरुजी इशारा करते थे और उनको पता चल जाता था कौन सा शब्द चलाना है। वो शब्द वो वहां से चलाया करते थे। कई बार सेम शब्द दो दो तीन तीन बार गुरुजी सुनवा देते थे। तो मुझे ऐसा लगा करता था कि शायद आज गुरुजी के पास में कैसेट खत्म हो गए, ये गुरुजी बार बार सुनवा रहे हैं।
क्योंकि अकल नहीं थी। इस सब चीजों का अब पता चला कि वो जो, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि वो तुम्हारी दवाई है। कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर हमें कहता है कि एक टेबलेट दिन की खानी है, कई बार एक कहता है एक टेबलेट 2-2 घंटे बाद खानी है, कभी सुबह शाम कहता है। तो वही चीज थी, गुरुजी जो हमें शब्द सुनवाते थे, वो शब्द हमारी मेडिसिन थी। वो शब्द हमारी अभी भी जो हम शब्द सुनते हैं, अगर हमने गुरुजी के ब्लेस शब्द सुने हैं, तो उन शब्दों के थ्रू गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू अस। और वो आपके मन में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, यू एंड मी ऑल ऑफ अस नो दैट, कि हम जब बैठते हैं गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के ध्यान में, हम जो सोच रहे होते हैं, हमें उसका आंसर उस गुरबानी से या उस किसी मैसेज से, किसी संगत से हमें वो आंसर मिल जाता है। तो वो कैसे होता है? वो गुरुजी हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम उसमें कहते हैं ना कि गुरबानी को आप सुनो। और जब हम सुनते थे तो इसीलिए कहते थे कि अपना सेल फोन ऑफ रखो, आपस में बातें मत करो, बिल्कुल चुप रहो। जब गुरुजी के टाइम में हम जाया करते थे, यू वॉन्ट बिलीव, और आपने औरों के सत्संग में भी ये बात सुनी होगी बराबर, कि वहां पे इतनी कि इस काम हुआ करती थी कि अगर एक सुई गिर जाए उसकी भी आवाज हमें पता चल सकती थी। लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे होते थे गुरुजी के टाइम में। आजकल हम देखते हैं सत्संग में लोग बातें करते रहते हैं, उनके सेल फोन चलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है इस चीज का कि भाई क्या होता है। क्योंकि गुरुजी जो कहते थे कि सुनो, कि जब आप शब्दों को सुनोगे, सुनने का मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा है, और उसके जो गुरबानी के जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, चाहे वो तबले की साउंड आ रही है, ढोलक की साउंड आ रही है, हारमोनियम की साउंड आ रही है, उस साउंड को अपने अंदर लेना है, फील करना है, ओनली जस्ट फील इट। तो उसको जब मैं सुनता हूं और फिर मैं उसको समझता हूं, मैं भाव से उसको सुनता हूं और मैं उसमें समा जाता हूं, खो जाता हूं। तो तीन चीज कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग में भी कहते हैं पहले सुनना, समझना और समा जाना। गुरुजी ने डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा, लेकिन अब समझ में आया कि ये जो तीन गुड लिसनर उन्होंने कहा है, बनो, यू शुड बी ए गुड लिसनर। तो पहले आप सुनो, फिर समझो और फिर उसके अंदर समा जाओ। समा जाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा, अभी भी मैं नहीं पूरा समा पाया हूं, अभी भी हम उनमें समा जाने की कोशिश करते हैं। और वो मैंने देखा है कि जब हम भाव से सुनते हैं कि किसी भी शब्द को, चाहे वो रिपीट हो रहा है, फिर हम उसके अंदर खो जाते हैं। फिर मैनी टाइम्स हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। कितनी बार वो आंखों से पानी फिर आने लगता है, कितनी बार हमारी चीजों के आंसर हमें मिल जाते हैं, कितनी बार हमारे अंदर बॉडी में पेन होते हैं, वो पेन ठीक हो जाते हैं खाली वहां उस सत्संग में बैठने से, और गुरबानी के सुनने से, या किसी अंकल आंटी का सत्संग सुनने से। ये क्या चीज है? दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो समझ में आया कि जो गुरुजी परमात्मा है, परमात्मा तो एनर्जी है, ये तो वो साउंड का वाइब्रेशन है। और गुरुजी परमात्मा आता है धरती पे, रूप लेता है, अलग अलग रूप में, राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, जीसस क्राइस्ट के रूप में, जिस भी रूप में आया, हमारे लिए हमारा परमात्मा गुरुजी के रूप में आया। और गुरुजी के रूप में आके जो भी कुछ हम सबके साथ में हो रहा है और हुआ है, हम कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो गया, इतनी प्रॉब्लम सब सारी ठीक हो जाती, तो वो कैसे हो जाती है? क्योंकि वो शक्ति खाली उन्हीं के पास है। जैसे बताया मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके ऊपर कौन? उनके ऊपर महाशिव। महाशिव कौन? शिव का मतलब सत्य, ट्रुथ। तो हमारे गुरुजी वो ट्रुथ हैं जो कि दिखते नहीं है। कहते हैं ना आकार, निराकार। जब ये सारे वर्ड आते हैं, अब समझ में आता है कि वो तो निराकार है, लेकिन वो इस रूप में आए इसलिए कि हम उनसे मिल पाए, बात कर पाए, उनकी हम ब्लेसिंग्स ले पाए। और अब जब हम उनको उस ध्यान में बैठते हैं, तो गुरुजी फिर हमें अपने दर्शन देते हैं। आप सब भी गुरुजी के कितनी बार आपने फील किए हैं, आपके ड्रीम में आते हैं, आपसे बात करते हैं। आप किस किस तरह से गुरुजी ने संगत को जोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड, हम सबको ब्लेसिंग मिल रही है। ये वही परमात्मा है। और उसने कहा कि अब तक तुमने जिसको माना था, जिस देवी देवता को माना था, कि उसने लाके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। गुरु जी कहते हैं तुमने जिस देवी देवता को माना था, उसने लाके तुम्हारा हाथ अब मेरे हाथ में दिया, तो तुम उनका शुक्राना करो
लेकिन एक नाव में पैर रखो, एक से मांगो, दर दर भटकते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी कहा करते थे, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा मंदिर बनाया है, बड़े मंदिर में मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों से ज्यादा की शक्ति डाली है, इसके साय से भी जो गुजर जाएगा उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। कैन यू इमेजिन? दैट्स व्हाट हैपेंस। हमें बड़े मंदिर जाना क्यों अच्छा लगता है? जब भी हम वहां जाते हैं, कितने भी लोग होते हैं, हम उसको भीड़ नहीं कहते, हम कहते संगत है। कितनी डिसिप्लिन है, बैठते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, गुरबानी का आनंद लेते हैं, वहां बैठते हैं। जब भी आते हैं इच्छा होती है और थोड़ी देर बैठ जाए, और थोड़ी देर बैठ जाए। वो हमारा तीर्थ स्थान है। गुरु जी ने जो कहा, 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति एक जगह डाल दी, मतलब तुम्हें अब भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। जो तुम पहले कभी सोचते थे कि मैं इस ज्योतिर्लिंग पे चला जाऊं, उस ज्योतिर्लिंग पे चला जाऊं, मैं वैष्णो देवी चला जाऊं, जो कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। गुरु ने कहा तुम इस दर पे आ गए, यहाँ तुम्हें सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और हम सब जानते हैं इस चीज को। गुरु जी का ये एक एक्सपीरियंस मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा आपके साथ में इसी के बारे में। ये भी रिसेंट सत्संग है, करीबन डेढ़ डेढ़ दो साल पहले का सत्संग है। एक बार मुझे संगत के साथ में अजमेर जाना, अजमेर में ये हमारा सत्संग था जयपुर में। तो हमने संगत ने डिसाइड किया कि हम पहले अजमेर जाएंगे, पुष्कर भी जाएंगे, और अगले दिन जयपुर में सत्संग अटेंड करके आएंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाहर के सत्संगों में जाते हैं, संगत साथ जाती है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो हम यहाँ से ट्रेन से गए, अजमेर उतरे, वहां से हमने बस ली, बस से पहले हम पुष्कर गए। पुष्कर गए, उस दिन थोड़ी सी बारिश भी हो गई। वहां पर क्या देखा हमने कि हमारी संगत में नई पुरानी सब संगत थी। वहां पर संगत सब बैठ गई और वहां वो पितृदान होने लगे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, संगत ये भी मानती है, फिर हम किन वहमों में पड़े हैं। एनीवे, वहां से हम वो तो सब कुछ हो गया, अंदर से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। सब लोगों ने अपना सब कुछ वो किया। रात को अजमेर लौट के आए, अजमेर से हम दरगाह शरीफ गए, दरगाह शरीफ पे भी सब गए। और जब दरगाह शरीफ पे गए तो वहां डिसाइड हुआ कि सब मिलके एक चादर चढ़ाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी उसमें उसी के बीच हूँ। हमने वहां पे वो चादर चढ़ाई, वहां भी बहुत बारिश हो रही थी। जब ऐसा है, जब चादर चढ़ाते हैं तो वो चादर आपके सिर के ऊपर कर देते हैं। जैसे हमने उस सिर के उसके नीचे सिर रखा, तो गुरु जी की बड़ी फ्रेग्रेंस हमें वहां मिली, रोज की फ्रेग्रेंस। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस वहां दिखा दी। मैं बड़ा सरप्राइज था। एनीवे, उसके बाद में क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वहां एक छोटा सा ऑफिस था, हमें जो हमें दिखाने लेके गए थे वो हमें उन्होंने उसमें वहां बैठा दिया। और वहां पर कैन यू इमेजिन, हमारे लिए चाय प्रसाद आया। हम सब ने वहां बैठ के मंत्र जाप किया गुरु जी का। कैन यू इमेजिन, दरगाह शरीफ में, अजमेर में, हम वहां बैठ के चाय प्रसाद ले रहे हैं और गुरु जी का मंत्र जाप सबने किया। वहां बैठ के मंत्र जाप किया हमने। और वहां से हम लौट के वापिस आ अपने रात को होटल आ गए। अगले दिन जयपुर आए, जयपुर में जयपुर का सत्संग हमने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। वापस दिल्ली आ गए। उसके कुछ दिन बाद ये तो चीज वहां की हो गई, लेकिन मेरे मन में वो एक चीज घूम रही थी कि भी अजमेर में जो मैंने पुष्कर में जो मैंने चीज देखी थी, उस चीज को कि भाई अभी तक हम लोग खाली एक नाव में पैर नहीं रख रहे हैं, अभी भी हम इधर उधर भटके हुए हैं, अभी भी हम उन चीजों में पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिन उसके बाद में उसी संगत के साथ में, ग्रुप के साथ में, हमें जाना हुआ बनारस का। और ये डिसाइड हुआ कि हम बनारस में एक बोट पे सत्संग होगा। बड़ा अच्छा लगा, बोट के ऊपर सत्संग होगा। तो और हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था। हम सब लोग गए, होटल में ठहरे, सुबह बोट के ऊपर सत्संग हुआ। शाम को ये हुआ कि यहाँ पे अब हमें, तो हम जब बनारस आए हैं तो यहाँ तो शिव जी का इतना बड़ा स्थान है, तो वहां तो जाना ही जाना है। सब लोग बोले चलो चलते, मैं भी सबके साथ में गया। वहां गए तो वहां वही चीज जो पहले पुष्कर में हुई थी, यहाँ फिर वो रिपीट हुई। और यहाँ पर पंडित जी ने साइड में बैठ गए, सब अपने अपने पेयर्स के साथ में वहां पे बैठे थे। वो पूजा पाठ होना शुरू हुआ, जिसके अंदर दूध आया, बेल पत्तर आए, वो सब कुछ आया। मैं भी वहां साइड में था, लेकिन अंदर अंदर मुझे बड़ा एक अजीब सा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, फिर हम इस तरह की पूजा पाठों में किन चक्करों में पड़ गए। एनीवे, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी फेथ है, ऐसा कोई वो नहीं था। रात को जब मैं होटल आया
और मेरे माइंड में ये चीज बराबर चल रही थी। गुरुजी से मेरी बात हुई। गुरुजी मुझसे कहते हैं, तू अपना काम कर, तूने लोगों को कह दिया, ठीक है। कहते तू अपना काम कर और साइड से निकल जा। अभी इनका, कहने लगे, अभी इनका उनका देना बाकी है। जब वो पूरा दे देंगे तो मेरी टोटल ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मैसेज गुरुजी ने मुझे दे दिया कि अभी तक हम जिसको मानते रहे थे, जिस देवी देवता को माना, जिस गुरु को माना, जिस पंडित पुजारी को माना, जिसके धागे बांधे, या हमने ग्रहों को माना, जो हमने अंगूठी पहनी, तो गुरुजी ने कहा भी इनका देना बाकी है। अभी तक जब तक वो ये पूरा उसका कर्म अपने पूरे नहीं कर देंगे, मैंने तो अपने पास बुला लिया, गुरुजी कहते हैं, लेकिन जब तक तुम उन चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक मेरी टोटल ब्लेसिंग तुम्हें नहीं मिल सकती। तो गुरुजी ने कहा, तू अपना काम कर, तू साइड से निकल जा। मुझे अब अकल आई। पहले मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था कि लोग ऐसे काम मना करने के बाद में भी क्यों कर रहे हैं, ये अंगूठी है, हम कहते हैं उतार दो, क्यों नहीं उतारते, धागे क्यों नहीं उतारते जो बांध रखे हैं, अभी भी ये नवरात्रों के फास्ट रख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो जब मैं इन चीजों को देखता था तो मेरा अंदर से दिल दुखा करता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तू अपना काम कर और साइड से निकल जा, इनका अभी देना बाकी है, अब मुझे समझ में आ गई इस चीज का। और अब मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा तू अपना काम कर, अभी भी मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं संगत को कहूँ। अभी भी जो संगत मुझे सुन रही है, बैठे हैं हमारे साथ में, हो सकता है वो भी संगत हो जो कि हमारे साथ वहां गए भी थे। गुरुजी ने किसी का निरादर करने के लिए नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, तुमने अब तक जिस देवी देवता को माना था, उन्होंने तुम्हारा हाथ लाके मेरे हाथ में दिया। लेकिन उन्होंने कहा, एक चीज ये भी कही कि अगर तुम सारे देवी देवताओं के अपने घर में स्टैचूज रखते हो या फोटो सामने रखते हो और मेरा भी स्वरूप बीच में रखते हो, तो टाइम टू टाइम तुम्हारा माइंड उधर चला जाएगा। मुझे हनुमान जी से ये मिला था, मुझे यहां से ये चीज मिली थी। तो अगर तुमने सिंगल माइंडेडली फेथ रख के, मेरे में विश्वास रख के मेरी तरफ आना है, तो खाली एक को मानना है। तो गुरु ने कहा, जिस गुरु ने कभी ये नहीं कहा मुझे मानो, गुरु ने कहा एक को मानो। तो संगत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम गुरु जी को मानते हैं तो हमें बाकी सारी चीजों को रिस्पेक्टफुली, हमने ये नहीं करना कि हम उनका निरादर कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान खाली एक का करना है, ध्यान खाली गुरु जी का करना है। जब हम गुरु जी का ध्यान करते हैं तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग डायरेक्टली मिलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गुरु जी के दर पे लोग कहते हैं गुरु जी नाराज हो जाएंगे, आपको गलत वो चीज हो जाए। गुरु जी किसी का बुरा नहीं करते। जैसे उन्होंने वहां बोला कि अभी इनको मेरी ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन ज्यादा ब्लेसिंग तब मिलेगी, पूरी ब्लेसिंग, जब ये टोटली सब चीजों को छोड़ देंगे। और हम इंसान हैं, हम फिर भी भटक जाते हैं, तो मालिक हमारे उस भटकाव को दूर करता है। इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि हम खाली गुरु जी को माने। हम अपने सत्संग करते हैं, उन सत्संगों में हम गुरु जी का स्वरूप लगाएं और इधर उधर के देवी देवताओं की फोटो ना सामने रखें। हम प्योर गुरबानी, जो गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं, उनको लगाएं। संगत को पहले बता दें कि अंदर आके बात नहीं करनी है। कोई भी चीज अपने मोबाइल फोन ऑन रखें, ऑफ रखें, क्योंकि जब अगर हम बात करने लगते हैं और अगर मोबाइल फोन ऑन होते हैं, तो हम जो गुरुजी कहते हैं कि पहले सुनो, तो मैं सुन क्या रहा हूं, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूं। गुरुजी ने मुझे, गुरुजी शब्द सुनवाते हैं। लेट्स से वी गो फॉर ए सत्संग, सत्संग 2 घंटे का होता है या 1.5 घंटे का होता है, तो गुरुजी सेलेक्ट करते हैं कि कौन से शब्द उस सत्संग में चलेंगे। मैं उन शब्दों को सुनता हूँ, वो मेरी दवाई है। उस दिन के लिए मेरे वो 8 शब्द थे या 4 शब्द थे, वो मेरी दवाई है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मैंने कोई अपनी दवाई मिस कर दी, या मैं और बातों में लग गया तो मैंने वो अपनी दवाई मिस कर दी। तो अगर मैं भाव से बैठता हूँ गुरु जी के सत्संग में और मैं सारे शब्दों को सुनता हूँ और भाव में गुरु जी का ध्यान करता हूँ, तो गुरु जी मुझे डायरेक्टली अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे पास में वो डायरेक्ट ब्लेसिंग अपने मेरे पास आती है और मेरी बॉडी के अंदर मेरी सोल तक पहुंचती है। सोल कहाँ है? सोल हार्ट के पास या दिमाग के पास नहीं है, मेरी सोल पूरी बॉडी में है, एक एक सेल के अंदर सोल है। तो जब मैं उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर लेता हूं और मैं गुरु को फील करता हूं, गुरु का मन में शुक्राना निकलता है उस चीज का,
तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स, अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है, वो मेरी एवोपरेट होनी शुरू होती है। अगर मेरे अंदर बॉडी के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होनी शुरू होती हैं, क्योंकि मैं जब कंसंट्रेट करता हूँ और मैं अपने उन वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता हूँ, गुरु जी की एनर्जी को लेके जाता हूँ, तो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू होती है। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग में बैठना जरूरी है। आराम से बैठिए, गुरबानी को सुनना है, और गुरबानी के बाद में उनको सुन के उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर लेना है। और बाद में जो हम गुरुजी सत्संग में लेके जाते हैं, गुरुजी जोड़ते हैं हमें किस चीज से, एक दूसरे से, सत्संग के मीडियम से। अभी जो मैं शेयर कर रहा हूं, ये मेरा सत्संग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी फीलिंग है अबाउट गुरुजी। लेकिन हमें सत्संग के मीडियम से बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। हो सकता है आज मैं जो सत्संग कर रहा हूं, मैंने सोचा नहीं था मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा था मैं डिफरेंट सत्संग करूंगा, जो मेरे साथ में इंसिडेंट्स हुई हैं मैं वो वाली और चीजें करूंगा। लेकिन समहाउ आई डोंट नो व्हाई मैंने कैसे जुड़ा और चीजें करा दी। बहुत सारी चीज मुझे याद भी नहीं है, अभी मैंने क्या कर दिया, देख रहा हूँ टाइम 1 घंटा होने वाला है। तो मैं अपने सत्संग को अभी कंप्लीट करूंगा, उससे पहले खाली यही बात कि मालिक डिसाइड करता है। मैं ये देखता हूँ कि मुझे लाइफ में गुरुजी ने बहुत दिया और बराबर देते आ रहे हैं। मेरी लाइफ में से नेगेटिव चीजों को गुरुजी निकालते चले गए। और आप सब भी फील करेंगे कि हम सबको, जो लोग हमें नेगेटिव वाइब्रेशन देते थे, हमारी लाइफ में एक एक करके वो हटते चले जा रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब हम गुरुजी का ध्यान करते हैं, थोड़ी देर ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से, गुरुजी के फोटो के सामने बैठने से, गुरु से बात करने में, वो सब मेरे माइंड से सब निकल जाते हैं। और गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं एकदम। यहाँ तक कि अभी पीछे एक दिन सुबह का एक सत्संग था, मैं अर्ली मॉर्निंग सत्संग में कहीं जा रहा था, 4 बजे सत्संग था, रात को आया लेट था मैं एक सत्संग से, 12 साढ़े 12 बजे। मैं जल्दी उठा, 2:30 बजे में उठा, उठ के मैं नहाया धोया, और मैं जल्दी से मैंने अपनी कार स्टार्ट की, मुझे दूर जाना था। मैं रह रहा था उन दिनों में प्रेस एनक्लेव में, दिल्ली में, और मुझे नोएडा जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी उठ के मैंने जैसे कार स्टार्ट की, मुझे पीछे से आवाज आई गुरुजी की, मुझे गंदी कार में लेके जाएगा। यह गुरुजी, कार ऑफ करी, कान पकड़े, पहले मैंने कार साफ करी, और कार साफ करके, क्योंकि हम कहते हैं गुरुजी आप हमारे साथ चलो, अब कभी भी मैं बाहर निकलता हूँ, गुरु जी को अपने साथ लेके जाना होता है, सत्संग में जाता हूँ, पहले कार साफ होती है। अगर मैं लेट भी हो रहा हूँ, पहले कार साफ होगी, क्योंकि गुरु जी की आवाज थी उस दिन। वो कहते हैं अगर तुम मुझे मानते हो या तो मानो मत, अगर तुम कहते हो गुरु जी मेरे साथ चलो, जैसे हम सत्संग में कहते हैं गुरु जी आप इस आसन पे विराजो। गुरु जी आसन पे विराजते हैं, लेकिन वो आसन हमने किस तरह का लगाया है, उसके आगे हम लाइट लगा देते हैं, तो गुरु जी की आंखों में लाइट लगेगी नहीं लगेगी। गुरु जी का कई बार भोग लगाते हैं, वो टेबल पास नहीं होती, बहुत दूर रख देते हैं। गुरु जी किस तरह से भोग लगाएंगे अपना। हम कहते हैं गुरु जी तो परमात्मा है, गुरु जी तो सब जगह है। हाँ, सब जगह है। फिर मैंने ये आसन क्यों लगाया, मैंने आसन इसलिए लगाया कि इसके ऊपर गुरु जी उस रूप में आके बैठ जाए, और मैं जब उस आसन की तरफ ध्यान लगाऊं, मैं गुरु जी को फील कर पाऊं। हम सब ने कितनी बार देखा है गुरु जी को उस पर बैठे हुए, आप भी फील करते होंगे, मैं भी फील करता हूँ इस चीज को। अपने घर में भी हम फील करते हैं, सड़क चलते हम बहुत सी बार गुरु जी को फील करते हैं। गुरु जी सब जगह हैं, लेकिन अगर हम, मेरे अंदर भाव है, अगर मैं उस भाव से गुरु को याद करता हूँ, तो मुझे ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन मेरे अंदर अगर भाव ही नहीं है, भटकाव है, फिर नहीं मिलेगा। हम इंसान हैं, हमारे साथ में गलतियां होंगी, गुरु जी हमारी गलतियों को सबको माफ कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरे कर्म 10% तो तुझे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन बाकी 90% तेरे कर्म मैं कटवा दूंगा, और वो इस तरह से कट जाएंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। और वो हम सब देख रहे हैं। कभी फिर मौका मिलेगा आपके साथ में और मैं शेयर करूंगा। मैं आपके साथ में अगली बार फिर एक ये भी शेयर करूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, गुरु जी ने मुझे काफी लोगों से मिलवाया, काफी चीजें पढ़वाई, तो मैंने और थोड़ा समझने की कोशिश करी कि ये ओम क्या है। तो पता चला ये पंचाक्षर शब्द है, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई सारी चीजें हैं। तो आई डिड लिटिल रिसर्च ऑन दैट, एंड मैंने उसको गुरुजी से रिलेट किया। उसके साथ साथ हम ये 7 बार मंत्र जाप क्यों करते हैं, उसके पीछे भी थोड़ी सी मैंने पढ़ने की, समझने की कोशिश करी, जिसमें गुरुजी ने समझाया।
कि भाई बॉडी के अंदर तुम्हारे 7 चक्रास हैं, किस तरह से उनके वाइब्रेशन हमारे एक एक सेल में पहुंचते हैं। तो जब नेक्स्ट सत्संग मेरा होगा उसमें आई विल ट्राई टू आई होप गुरुजी विल गिव मी परमिशन टू एक्सप्लेन, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड, गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी को मैं ये कहता हूँ कि ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, पहले गुरुजी को फील करना है। गुरुजी इज एन एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को पहले हमें अपने अंदर लेना है। जब हम उसको एक्सपीरियंस को लेंगे देन ओनली हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। हम किसी को दूसरे को बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना है गुरु जी क्या है, इट इज एन एक्सपीरियंस। तो वही एक्सपीरियंस हम सबका अपना 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 एक्सपीरियंस है। जब हम अपने सत्संग के मीडियम से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें टच करता है और हम गुरु जी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा पाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ना संगत को कि दूसरी संगत को भी आगे बढ़ाओ, एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ। और एक एक कदम का मतलब है एक एक और सांस आगे चले जाओ। हमें पता नहीं कि हमारे कितने सांस हैं, जितने सांस हमारे बाकी हैं, हम कहते हैं गुरु जी आप हमें अपनी तरफ ले लो, हम आप हमारा हाथ पकड़ लो गुरु जी। हमारी पकड़ तो बड़ी नाजुक है, हम तो फिर भी छूट सकती है, फिसल सकते हैं। अगर आप हमारा हाथ पकड़े रखोगे तो हमारा कल्याण होगा। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। और मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, मुझे माफ करिएगा। इच्छा ये नहीं थी, इच्छा खाली ये थी कि जिस तरह से मालिक मुझे ब्लेस कर रहा है, हम सबको ब्लेस कर रहा है, और संगत को भी ब्लेस करे। और हम कोशिश करें कि हमारे आसपास जो भी और संगत भी हैं हम उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग दिलवा पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप, शुक्राना अंकल का, आंटी का, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये सत्संग कर पाऊँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अरुण अग्रवाल अंकल, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से, भाव से आपने संगत शेयरिंग आज की है। गुरु परिवार वास्तव में निहाल हुआ है। मैसेजेस बहुत मिले हैं गुरु संगत को। और आने वाले दिनों में अंकल आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगले नेक्स्ट मंथ अगर समय दे पाए तो प्लीज पॉडकास्ट के लिए समय दे दीजिए आप। जय गुरु जी। हाँ अंकल ठीक है भाई, मैंने आपको कहा था 13-14 में सुबह बिजी हूँ। और अगर आप जो भी डेट कहेंगे उस दिन फिर मैं आई विल ट्राई टू कम ऑन दिस पॉइंट। ये वाली जो चीज मैं भी आपको बता रहा था ओम के बारे में और ये 7 चक्रास के बारे में, जी अंकल, जी अंकल, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट। जी अंकल, जी अंकल। थैंक यू अंकल, शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।